सबसे बड़ी समस्या को देखा है, एक सबसे बड़ी दुविधा को देखा है, उसको असफलता। नाम छोटा है असफलता, लेकिन इसके सहयोगी मित्र खूब है। निराशा, चिंता, तकलीफें, दुख, दर्द सब इसी के साथ जुड़े हैं। हमें असफलता क्यों मिलती है? हम अपने क्षेत्र में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? सब ने अपने अपने तरह से इसके उत्तर देने का प्रयास किया है और कुछ महापुरुषों ने इसके उत्तर दिए भी हैं। मनुष्य अपने जीवन में अपनी इच्छित सफलता को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करता है, उसके बावजूद भी वो असफल हो जाता है। इसका सिर्फ एक और पहला कारण ये है कि वो कभी रुकता नहीं, वो कभी ठहरता नहीं, वो कभी अपने मस्तिष्क के अंदर इन विचारों की उथल पुथल, विचारों की लहर को कभी थमने नहीं देता, कभी रुकने नहीं देता। समुद्र के अंदर लहरें अपनी तीव्रता पर हैं और वो चाहता है कि मैं इस नाव को सफलता के छोर तक लेके जाऊंगा। ये संभव नहीं है, वो डूब जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर डूब जाता है। अब हम इस उदाहरण से निकल के अपने वास्तविक जीवन की ओर देख। मनुष्य को जीवन में जब भी असफलता मिले, जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई समस्या आए, तो उसका समाधान अगर एक दो कोशिश से नहीं निकल रहा है, उसका अगर कोई हल नहीं निकल रहा है, या एक दो प्रयास से आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो बस एक ही काम करना, आप कुछ समय के लिए रुकना है, कुछ समय के लिए ठहरना है। ये ठहरने का समय 1-2 घंटे से लेके 1-2 दिन तक, या अधिकतम 1 सप्ताह भी हो सकता है, जैसा आपको उचित समय मिले नहीं, निकालना है। मिलने वाला अगर आप बोलोगे तो आपका मन मना कर देगा, भाई समय है ही नहीं, बहुत सारे बहाने बनाएगा। मन को समझाइए भैया, जब हम बीमार होते हैं तब भी तो हम सब मैनेज करते हैं, तब भी तो हम संभालते हैं ना, सारी चीज़ें संभालते नहीं, मजबूरन में संभालनी पड़ती है। जब हम बीमार होते हैं, स्वस्थ होने के लिए हम थोड़ा विराम लेते हैं ताकि हम इस बीमारी से छूट पाए। लेकिन हम जीवन के संबंध में ऐसा कभी नहीं सोचते। जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई है, या ये समस्याएं हैं, या हमने जीवन अभी तो कुछ सफलता हासिल नहीं की, हमने जीवन अभी तो कुछ हमने प्राप्ति नहीं किया, और हम थोड़ा सा समय रुकने के लिए भी नहीं प्रयास कर रहे। कुछ समय निकालिए, घर में एकांत जगह पे बैठिए या छत पर। अगर आपको आसपास प्राकृतिक वातावरण में एकांत जगह मिल जाए तो कहना ही क्या। तो वहाँ पर आप अपने आप को प्रकृति से जोड़िए, पेड़ पौधे हैं, आसपास के वातावरण से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, और जो भी आपके सामने समस्या या जो भी आपको असफलता मिली है अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, कहीं पर भी, उसको आप थोड़ा कुछ समय के लिए अपने से दूर रखें। कुछ समय के लिए अपने से आप उसको दूर रखें और अपने मन मस्तिष्क को शांत होने दें। अपने मन में जो विचारों की जो लहरें पैदा हो रही है, जो क्रोध के ज्वालामुखी जो फूट रहे हैं, उन्हें शांत होने दें। मन को बार बार यही समझाए, उसे शांत होने दें। कैसे भी करके आप उनको शांत होने का, जब आप शांत होने की कोशिश करेंगे तब मन आपका बार बार आपको बताएगा कि ये समस्या है, इसका समाधान कर, इसका समाधान कैसे करें। तो और तुझे शांत होने की पड़ी है, तो मन को ये बताइए, हाँ मैं इसका समाधान करूँगा, हम इसका समाधान अवश्य करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, या 2 दिन बाद। जितनी बड़ी समस्या है उसके लिए उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मन को थोड़ा बताए कि हम इसका समाधान करेंगे, अभी हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। सारी समस्याओं के पोटली में डाल के तो उन्हें कुछ समय के लिए शांत। और जब आप पूर्णतः शांत हो जाएंगे, जब आपका मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, तब एक आश्चर्यजनक घटना होगी। वो आश्चर्यजनक घटना ये होगी, आपको उस समस्या का समाधान आपके सामने हो, और वो समस्या सॉल्व हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे सॉल्व। इसका राज हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जब आप शांत हो चुके होते हैं, जब आप शांति की स्थिति में होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क बैकग्राउंड में
पीछे उस समस्या के समाधान में लगा होता है। हमें पता नहीं चलता है, थोड़ा मामूली आभास होता है। ये आभास अलग अलग स्तर का होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। अगर आप जितने ज़्यादा शांत हैं आपको इसका आभास कम हो, अगर आप शांत कम हैं तो इसका आभास आपको ज़्यादा। तो अपने पीछे उस समस्या के समाधान या उसका कोई इनको हल लेके आपके सामने उपस्थित होता है, और उपस्थित होते ही आप संचित हो जाते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है और आप अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, अपने जीवन में समस्याएं आपको आती रहेगी, आपको समाधान उसका करते रहना, लेकिन रुक रुक के ही संभव होगा। आप दौड़ते जाएंगे, कभी संभव नहीं होगा। जब समस्या आए कुछ समय के लिए विराम दे, समस्या का समाधान होगा, आगे बढ़ें, नेक्स्ट समस्या आएगी। देखो मित्रों, समस्या तो आएगी और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके अंदर ये गुण ढल जाएगा, ये शांत होने का आपके अंदर एक गुण स्थायी हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी समस्या आ जाए चुटकियों में हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क बार बार शांत होते होते अभ्यास से वो पूर्णतः शांत हो चुका। अब तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप बार बार अभ्यास से एक महारथी बन चुके होंगे समस्याओं से लड़ने में, समस्याओं पर विजय प्राप्त करने। और इसी कड़ी में मोटिव क्यूब आपके साथ खड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।